नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अंततः जो आपका ऑर्डर रिज़र्व हुआ था वो जारी हो चुका है और उसमें निर्देश दिए गए हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में। यानी कि जो अभ्यर्थी चाह रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ हो, जीत उन्हीं की हुई और अंततः इंतज़ार भी आप सभी का समाप्त हो गया है। अब भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी और अब आपको शासनादेश देखने को मिलेगा आगे। तो देखिए, जैसे ही ऑर्डर जारी हुआ सब कुछ ठीक है। अब दिशा निर्देश जारी हो गया है, भर्ती प्रक्रिया आगे जो है आपकी बढ़े। लेकिन सीटों को लेकर सबसे बड़ा जो संशय की स्थिति है सीटों को लेकर है कि सीटें कितनी हैं, अभी यही नहीं कंफर्म हो पाया है। और इसी के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो योजना, जो रणनीति उनकी बनाई गई है आगे कि अब जो है सीटों की संख्या को लेकर प्रयास करेंगे, चाहे ज्ञापन देना हो या जो भी चीज़ें हो, तो सीटों की संख्या को लेकर प्रयास करना है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उन लोगों से यही कहना है कि आप सभी लोग सहयोग करिए ताकि कुछ अच्छा हो सके। 6000 सीटों के लिए ज्ञापन भी दिया गया शिक्षा निदेशालय में, आप सभी ने देखा। तो ये प्रयास तो आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन आगे भी इसी प्रकार से प्रयास करना है, क्योंकि अगर एक बार शासनादेश जारी हो गया, कम पद रहें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। शासनादेश जारी होने पर उतने ही पदों पर आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। तो इसलिए आप लोगों से कहना है कि शासनादेश का आप लोग वेट न करके अब सीटों को बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। और देखिए, जैसे अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी सीटों पर ही डिपेंड करती हैं। सीटें जितनी होंगी, अलग अलग विषयवार जितनी सीटें होंगी, तो वहाँ से अनुमान लगा पाना भी आसान होता है। ऐसे जो अनुमान लगाया जाता है, वैसे तो पूरी कोशिश होती है कि अभी जो है आपको जो भी सीट कट ऑफ के बारे में बताया गया है, तो चाहे तो वो 6000 पदों के सापेक्ष बताया गया, अगर 6000 सीटें होती हैं तो कितनी कट ऑफ जाएगी, या फिर 1894 अगर सीटें होती हैं तो कितनी कट ऑफ जाएगी, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में। 6000 सीटें अगर होती हैं तो 1894 होती हैं तो, लेकिन अगर यहीं पर 4000 सीटें हो रहती हैं या 3000 ही सीटें हो पाती हैं या 6000 से अधिक सीटें हो जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर बात करें, जब तक सीटों को लेकर बिल्कुल 100% क्लियर नहीं हो जाता है कितनी सीटों पर आपकी भर्ती पूरी होगी, तब तक कट ऑफ, मेरिट, जो भी चीज़ें हैं ये भी मुश्किल हो जाती है बताना। ठीक है, तो इसमें आप लोग सहयोग करिए। अभ्यर्थियों ने जो भी योजना बनाई है, आगे जो भी रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है कि शिक्षा निदेशालय या फिर लखनऊ जाकर ज्ञापन देना सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर, तो अब जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे कि कब तक कोर्ट से मामला निस्तारित होगा, कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो आप सभी को बता दें कि कोर्ट से मामला अब आपका निस्तारित ही हो गया है। और अब बस जैसे कि अभ्यर्थियों के मन में ये भी शंका है कि डबल बेंच में ना मामला चला जाए या और ऊपर के लिए अभ्यर्थी जो हैं, जो याची हैं, तो देखिए ऐसा अब लगता नहीं है कि होगा। अब जो भी लोग, जो भी याची बने थे, अब उनको खुद ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि देखिए भर्ती को रोकना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ भर्ती में दिक्कतें हुई हैं, तो वो अलग बात है। आप याची बनिए, कोर्ट में रिट दायर करिए, याचिका दायर कीजिए। लेकिन जहाँ पर भर्ती रोकने की बात हुई, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि भर्ती रुक जाए, केवल कुछ नहीं उनको करना है, केवल भर्ती रोकने के लिए वो रिट दायर करते हैं, तो ये गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भर्ती जो भी अभी देख रहे हैं आप, क्या हाल है यूपी में भर्तियों का, किस प्रकार से भर्तियाँ आ रही है। प्राथमिक में 5-5, 6-6 साल तक अभ्यर्थी वेट कर रह जा रहे हैं पीआरटी की। नहीं, बिहार में आप देखेंगे 3-3 भर्तियाँ, 2 भर्ती कंप्लीट हो गई, तीसरी आ गई। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस अब यही उम्मीद है कि अब बहुत जल्द ही शासनादेश जारी हो, बाकी सीटों को लेकर प्रयास जारी है। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।